हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। आज 21 नवंबर है और इम्पोर्टेंट डे है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। और मैं जैसा कि हर रोज की तरह अपने भाइयों के लिए डेली करंट का तहलका लेकर आता हूं। आज मेरी 106वीं क्लास है। इम्पोर्टेंट क्लास होती है क्योंकि यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। उन क्वेश्चनों को डीपली वाइज पॉइंट वाइज समझाया जाता है, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है आपके लिए। ठीक है। तो ये मेरी क्लास जो होती है हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ, हर वो चीज एनालिसिस करता हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है आपके पेपरों के लिए। ठीक है। मेरी पीडीएफ जो है वो ऑन अपने टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से सीधे जा करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। वहीं पर सी टेट की क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा सी टेट से तैयारी कर रहा है, एसएससी की क्लासेस कुछ दिन में चलेंगे क्योंकि जनवरी में पेपर है उन बच्चों का। उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टेटिक जीके में करवाऊंगा और बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। जो भी है, जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ उस क्वेश्चन में अंदर बढ़ करके उसको अच्छे तरीके से एनालिसिस करवाता हूँ, ताकि बच्चा कभी भी इन फ्यूचर में क्वेश्चन को लेकर के उसमें मतलब कि उसको करके ना आए, उसको करके आएगा। हर 5 सेकंड में आप उस क्वेश्चन को जवाब दे सकते हो जो मेरे द्वारा कराया जाएगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो नवंबर के महत्वपूर्ण दिवसों के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिवसों के बारे में सूची बताता हूँ। 1 नवंबर को विश्व सहकारी दिवस होता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियो दिवस होता है। 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस और जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती। वहीं पर 16 नवंबर को मैंने एंडोरेंस डे बताया था। 17 नवंबर को विश्व छात्र दिवस और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस होता है। 17 नवंबर में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि कई दिवस हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, विश्व जीर्ण प्रतिरोधी फुस्फुसिया रोग फुफ्फुसिया जो होते हैं रोग दिवस, विश्व या फिर इसको विश्व COPD दिवस कहा जाता है। इस यहाँ से क्वेश्चन 17 तारीख जो है ना, इसमें काफी इंपॉर्टेंट डेज थे। सभी को इकट्ठा करके मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मैंने बताया था, उस दिन भी अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस होता है दोनों दिन। और 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस, सार्वभौमिक बाल दिवस होता है। कब? 20 नवंबर को। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस, सड़क यातायात पीड़ित के लिए समरोत्सव की विश्व दिवस होता है। ये विश्व दिवस जो होते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। तो आज 21 नवंबर के आज के फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। भारत ने दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियंस में 28 में से कितने स्वर्ण जीते हैं? 25, 22, 24, 26। ये इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएगा एसएससी वालों। मोस्ट इंपोर्टेंट है। 25 स्वर्ण जीते हैं 28 में थे। ठीक है मेरे भाई। भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियंस में तो 25 स्वर्ण जीते हैं, 9 रजत है, 4 कांस्य सहित कुल 38 पदक जीते हैं। आपको पता होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा 38 कर लेना इसको। ठीक है। 38 में से ये 38 है, 38 है। ठीक है मेरे भाई। मनु भाकर और सम्राट राणा की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर जूनियर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट जीता। ये भी आपको पता होना चाहिए। रिदम सांगवान, विजयवर सिद्धू भारतीय जोड़ी ने सीनियर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। कुल 36 निशानेबाज वाली भारतीय टुकड़ियों ने हिस्सा लिया था। यह पहला राइफल पिस्टल एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन चैंपियंस थी, जिसे नए एशियन रैंकिंग सिस्टम के लिए गिना जाएगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 38 में से कितने टोटल? 25 स्वर्ण आए, जिनमें से 9 रजत है और 4 कांस्य है। इंपॉर्टेंट है, सभी विषय में बता चुका हूं मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किसकी घोषणा से घरेलू एलपीजी सिलेंडर, जिसको एलपीजी कहा जाता है, सभी को पता होगी, जल्द ही क्यूआर कोड में आएंगे? अब आपको पता होगी क्यूआर कोड के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। क्यूआर कोड के बारे में क्विक रिस्पांस जो होता है, क्यूआर की फुल फॉर्म बताऊं आपको। क्यूआर क्विक रिस्पांस। तो ये हरदीप सिंह पुरी जी हैं, जो कि केंद्रीय पेट्रोल मंत्री हैं। उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि एलपी जो पेट्रोल जो गैस के सिलेंडर होते हैं उनको क्यूआर कोड में दिया जाएगा आपसे। ठीक है। क्योंकि काफी जो बेईमानी या कुछ भी है या घोटाला होता है या फिर एक में बिकती है किसी प्रकार से हो, तो क्यूआर कोड के द्वारा कहीं ना कहीं वो सतर्कता आएगी या अवेयरनेस आ जाएगी, जिसको लेकर के सभी चीजें भ्रष्ट जो होता है वो सभी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है। क्यूआर जो क्विक रिस्पॉन्स है, कोड में सिलेंडर के बारे में विवरण होगा और इस मशीन द्वारा पढ़ लिया जाएगा। या 3 से 6 महीने में आने वाले में सब चीज पर कोड आ जाएंगे सभी सिलेंडरों पर। तरल पेट्रोल गैस की बात करूं अपने भाइयों के लिए, इसमें के अंतर्गत यह वाष्पशील हाइड्रोकार्बन प्रोपेन, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का तरल मिश्रण होता है। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि जो एलपीजी किसके मिश्रण से? प्रोपेन ब्यूटेन। सिंपल आंसर है। ये कच्चे तेल और परिष्कृत करके या प्राकृतिक गैस को संसाधित करके प्राप्त किया जाता है। सिंपल है यहाँ। ठीक है।
है, यह ऊर्जा एक गैर नवीकरणीय स्रोत है। सभी चीजें इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरा भाई, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए यहाँ पर ये मैंने दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अभी केंद्रीय पेट्रोल मंत्री बताए मैंने, ठीक है, हरदीप सिंह जी। यहाँ पर जल शक्ति मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आजमगढ़, गोरखपुर, हैदराबाद, कोलकाता। तो जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन किया गया है वो आपका हैदराबाद में किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरे गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, इन्होंने 15 से 17 नवंबर के हैदराबाद में किया गया और 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन ये चला। 500 सरकारी भूसात्विक प्रौद्योगिकी काम करने वाले निजी संगठन लगभग 2500 भी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसके अंतर्गत। ठीक है, उन्होंने कहा है कि देश को जमीनी सतत विकास को युग की ओर बढ़ाना है। उद्देश्य है कि गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन मुकाबले करना है, व्यापार जीवन स्तर में सुधार लाना है। ये सभी चीजें मुद्दे उठाए गए और इन पर चर्चा की गई इसके अंतर्गत। ठीक है भाई, इंपोर्टेंट है, आपसे छोटा मोटा पूछ लेगा इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके सामने सभी को पता होगी, ये हैं अरुण सिंह या अरुण कुमार सिंह जी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओएनजीसी की आपको बता दूं वही है, ओएनजीसी की फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये फुल फॉर्म है। हिंदी में बोले तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम है। अप्रैल 2021 से नियमित सीएमडीवी के बने हैं। ये मैंने पहले ही बताया हुआ है, शायद 2 दिन पहले बताया था। यह पहली बार होगा जब 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति पीएसयू बोर्ड सत्र के शीर्ष पद पर आसीन होगा सॉरी। जो सिंह साहब हैं जो अभी बने हैं, ठीक है, नियुक्त किए गए हैं, 3 साल तक ओएनजीसी के नेतृत्व करेंगे और तेल मंत्रालय द्वारा गठित एक खोज सह चयन समिति द्वारा इनको चुना गया है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनकी अपनी एक समिति बैठी और उसके अंतर्गत इसको डिस्कस किया गया कि किसको नियुक्त किया जाए। वो आपके सामने अरुण कुमार सिंह बन चुके हैं। भारत को किस देश के पटाया शहर में ICEP 2022 में लीडर्स इन फैमिली प्लानिंग, जिसको एक्सेल अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा। तो किसका शहर है ये? पटाया शहर, जो थाईलैंड का, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस। तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। थाईलैंड का शहर है पटाया शहर में, ठीक है, जिसमें यह अवार्ड प्रस्तुत किया गया अपने भारत को। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में कंट्री श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत पहला एकमात्र देश बन चुका है। ये आपको पता होना चाहिए। यह पुरस्कार जो आधुनिक गर्भ निरोधक तरीकों को बढ़ती पहुंच को सुनिश्चित करने में भारत की उपलब्धि को सराहना करता है। ठीक है, यह परिवार योजना के लिए अपूर्ण जरूरतों को महत्वपूर्ण रूप से कम करने में भारत की उपलब्धता को सराहना करता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट नहीं तो समझ सकते हो। ठीक है, छठा अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 14 से 17 नवंबर 2022 थाईलैंड में आयोजित किया गया। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, आज का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत से ऊपर बिल्कुल सबसे पहले लगा दे क्वेश्चन भाई ताकि बच्चे खिंचे। मेरा मेन मकसद ये है कि पॉइंट वाइज करवाता चलूं, हर चीज को प्रॉपर तरीके से बताता चलूं, अलग से कुछ नहीं करवा करके जो क्वेश्चन आया है उसी को प्रॉपर तरीके से बता दूं। ठीक है, तो लॉन्च नायक मंजू कौन सी सेना की पहली महिला सैनिक सिपाही ड्राइवर बन चुकी हैं? ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, आपके सामने जो है नायक मंजू साहब, ये भारतीय सेना की हैं। ठीक है मेरे भाई, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने 15 नवंबर 2022 को 10,000 फीट की ऊंचाई से, ये देखो शेरनी का, ठीक है मेरे भाई, छलांग लगाई। ठीक है, उन्होंने सैन्य पुलिस कोर की पूर्व कमान से संबंधित किया गया और भारतीय सेना की एडवेंचर विंग की स्काई डाइविंग ट्रेनिंग टीम में उन्हें कूदने के लिए प्रशिक्षित किया। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है मंजू जी को। और 2022 में कैप्टन अभिलाषा, आदर्श बता रहा हूँ, कैप्टन अभिलाषा बराक कॉम्बैक्ट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर शामिल होने वाली पहली महिला बनी थी। ये आपको पता होना चाहिए, कैप्टन अभिलाषा बराक। नेक्स्ट है, पिछले साल मावैया सुडान भारतीय वायुसेना की लड़ाकू पायलट बनने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बनी। ये आपको पता होना चाहिए, पिछले साल की बात है, ये आप सभी जानते होंगे मावैया सुडान जी को। ठीक है, इंग्लिश में मैंने दे रखी है, इंग्लिश में प्रॉपर तरीके से आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने जा रहा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, मतलब कि ब्रिटेन के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ इस समझौते को कर रहा है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी भारतीय नागरिकों के लिए। भारत और यूके, यूनाइटेड किंगडम एक नई पारस्परिक वीजा स्वास्थ्य का अनावरण करने जा रहे हैं, जिसके तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच
कि 3000 डिग्री धारक को बता रहा हूँ, भारतीय नागरिकों को हर साल 2 साल तक रहने और काम करने के लिए ब्रिटेन आने की अनुमति दी जाएगी। कुल मिलाकर वीजा के ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम पारस्परिक होंगी और 2023 की शुरुआत में खुलेंगी। इस बाली में G20 जो हुआ था शिखर सम्मेलन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश समक्ष ऋषि सुनक के बीच पहले द्विपक्षीय बैठक के दौरान लॉन्च किया गया और भारत इस तरह की योजना का लाभार्थी होने वाला पहला देश बना है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस सम्मेलन में इसको आयोजित किया गया है, इसका निवारण हुआ, अनावरण हुआ, ठीक है, किसको लेकर, कहां पर, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये निशान लगा लेना, इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? जो आपके सामने दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो यहाँ पर मैं इसको क्वेश्चन को पहले भी करवा चुका हूँ विश्व अफेयर में। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, अरुणाचल प्रदेश जो कि डोनी पोलो हवाई अड्डा, इसको किस नाम से पहले जाना जाता था, इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोला गया, नरेंद्र मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया। ठीक है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो। डोनी पोलो का मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया प्रॉपर तरीके से। ठीक है, डोनी मतलब सूर्य, पोलो मतलब चंद्रमा। ठीक है, फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा इस हवाई अड्डे को आधारशिला रखी गई थी। डोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में तीसरा परिचालन हवाई अड्डा बन गया है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की कुल हवाई अड्डे की संख्या 16 तक ले जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरोपियन काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? ये यूरोपियन संघ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यूरोपियन जो काउंसिल की बात कर रहा हूं। ठीक है, वहां पर जो मतलब उसकी अपनी खुद की, भारत की जो जो बिल्कुल डोमेस्टिक है, भारत की खुद की है, विप्रो कंपनी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि विप्रो द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू सेट अप यूरोपियन वर्क काउंसिल। ये गर्व की बात है भाई, विप्रो कंपनी है जो कि यहाँ पर यूरोपीय काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, विप्रो। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, याद कर लेना, आपको बताना है विप्रो कहाँ पर स्थित है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके सीईओ कौन है, ये मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी की? मेघालय, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाता है? तो यहाँ पर मेघालय, डी इज द राइट आंसर हो जाता है। मैंने आपको शुभंकर बताया, मैंने आपको संस्करण बताया विश्व अफेयर के अंतर्गत। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी 2022 में शिलोंग जो कि राजधानी मेघालय की द्वारा किया गया। मणिपुर कुल 240 पदकों के साथ समग्र टीम चैंपियन के रूप में उभरा। असम ने 203 पदकों के साथ दूसरे स्थान हासिल किया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, उसके बाद नागालैंड। इस पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल में अगले संस्करण की मेजबानी करने वाला नागालैंड है, ये आपको बताना चाहिए। अभी फिलहाल मेघालय में है जो संस्करण सेकंड हुआ है, और जो नेक्स्ट संस्करण होगा या फिर नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेल जो होंगे वो करेगा नागालैंड, जिसकी राजधानी क्या है, कोहिमा। आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर कहलाते हैं उनके नाम मुझे बताओ इन कमेंट में। ठीक है, जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सभी चीजें आपको आनी चाहिए, हर चीज से मैं आपको रूबरू कराता चलूंगा। ठीक है, किसी प्रकार से कहीं से भी एग्जामिनर का मतलब होता है कि मुझे किसी प्रकार से स्टूडेंट को फंसाना। ठीक है, वो मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन को एनालिसिस हर तरीके से पॉइंट वाइज करता चलूंगा। ठीक है, और आपको समझाता चलता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही था मेरे भाइयों। ठीक है, कैसी लगी मेरी क्लास, कैसी लगी मेरी ये सेशन करंट अफेयर का? ठीक है, आप इन कमेंट मुझे बताओ, या फिर शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देख लो, क्योंकि मेरे द्वारा फ्री ऑन यूट्यूब पर सब कुछ है, चाहे जीके से रिलेटेड सिर्फ। ठीक है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, तीनों सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से पढ़ाता हूँ, बताता हूँ अपने भाइयों को। प्रॉपर तरीके से मेरी क्लास को लो, अपनी नॉलेज को एक नया रोड, मतलब कहते हैं ना, नई दिशा दिखाओ नॉलेज को। ठीक है, जिसको बिल्कुल, जो बिल्कुल जीरो है उसको मैं हीरो बना दूं अपने द्वारा। फ्री है बिल्कुल सब कुछ। ठीक है, तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत, वो भी सी टेट की।